नमस्कार। इस समय मौजूद है पलवल जिला कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं महावीर तंवर। तंवर साहब, आज मंगलवार का दिन हो गया। आज टिकट फाइनल होनी थी, चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह या चौधरी करण सिंह दलाल, दोनों में से किसी एक की। क्या रहा आज का? आज मीटिंग थी स्क्रीन कमेटी की हमारी दिल्ली में। दीपक बावरिया जी को आना था, उसमें आज वो आने की कोई वजह ऐसी रही कि वो नहीं आ पाए, तो मीटिंग आज कैंसिल हो गई। वो मीटिंग शायद कल या परसों में होगी। अब मीटिंग एक ही है कि एक सिंगल नाम जाना है। जो हमारे जो पैनल में गए थे पहले नाम, जो 2 या 3 गए हुए थे, उसमें सिंगल नाम मांगे हैं शीर्ष नेतृत्व में हमारे। उसमें एक नाम चला जाएगा, वो क्लियर हो जाएगी। एक नाम चौधरी महेंद्र प्रताप का भी जा सकता है। अब कुछ भी हो सकता है जी, लेकिन जो सर्वे हुए हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट में, दोनों डिस्ट्रिक्टों में सर्वे कराए हैं कांग्रेस ने, 5 या 6 सर्वे हुए हैं। हर एक सर्वे में दलाल साहब का नाम बहुत ऊपर जा रहा है और किसी का नाम भी नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता हैं या सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डर रही है, नेता लोग डर रहे हैं टिकट लेने से। पूर्व विधायक सुभाष चौधरी का हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी कहा था। आज किशन ठाकुर बीएसपी की टिकट मिली है, उन्होंने भी कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी कहा कि करण सिंह दलाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये गारंटी से। देखिए, हर कैंडिडेट एक बात कह रहा है कि करण सिंह दलाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो डर तो उनके मुंह से झलक रहा है, उनके चेहरे से झलक रहा है। क्योंकि जब करण सिंह दलाल, अगर उनको डर किस बात का, फिर करण सिंह दलाल के नाम से ही क्यों डरते हैं वो? करण सिंह दलाल को टिकट नहीं मिलेगी, करण सिंह दलाल को टिकट नहीं मिलेगी। भूटानी जी, उनके चेहरे पे उनकी बातों से डर साफ झलक रहा है कि टिकट इसको नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब बात रही टिकट की, जो आप कह रहे हैं, टिकट कुछ आपकी तरह ना निडर हर पत्रकार नहीं होता। जो करते हैं अपनी पत्रकारिता, जो करते हैं वो निडर तरीके से करते हैं और निष्पक्ष तरीके से करते हैं। हर पार्टी का इंटरव्यू आप लेते हैं और सही ढंग से करते हैं। कुछ यहाँ पे पत्रकार ऐसे हैं जिनको गोदी मीडिया का नाम दिया हुआ है, कुछ प्रिंट मीडिया के भी ऐसे हैं जो वोट मांग रहे हैं क्लियर, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। और तभी वो उनके कारण क्या करते हैं कि डेली एक नाम छाप देते हैं। महेंद्र प्रताप को टिकट मिल गई, उनके बेटे को मिल गई, करण सिंह दलाल का नाम वो पीछे ले जाते हैं। जैसे कृष्णपाल लिखवाना चाह रहा है वो उस तरीके से लिखते हैं। तो आपके टिकट के आला कमान की तरफ से होनी है टिकट की घोषणा। ये तो आप खामखा वो मीडिया को बीच में दोष दे रहे हो, प्रिंट मीडिया को। सबसे बड़ी बात है कि आपके आला कमान की तरफ से देरी हो रही है ना। टिकट हमारी लेट हो रही है, दर्द उनको हो रहा है, ये समझ नहीं आता। टिकट हमारी लेट हो रही है, ऐसा नहीं है भूटानी जी। जब टिकट डिक्लेयर होती थी तो 25 दिन पहले या 30 दिन पहले डिक्लेयर हुआ करती थी। कहीं आप इतिहास उठा लो, हरियाणा का उठा लो, देश का उठा लो। हमारा 6ठे चरण में इलेक्शन चला गया, इस वजह से देरी हो रही है। देरी कोई नहीं है, अभी 54 दिन पड़े हैं, 55 दिन पड़े हैं हमारे पास। ऐसी क्या देरी हो गई? इलेक्शन है, इलेक्शन की तरीके से लड़ा जाएगा, टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी। लेकिन हमें जो शिकन महसूस हो रही है, उनके माथे पे जो डर नज़र आ रहा है, उनके मुंह पे जो डर नज़र आ रहा है, वो साफ दिखा रहा है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया इलाके में, लोकसभा में। अब लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। किसी गांव में उनकी अर्थी जल रही है, किसी गांव में मतलब जो उनके पुतले फूक रहे हैं, किसी गांव में विरोध हो रहे हैं। अब हमने एक और चीज़ नहीं देखी वीडियो में, उनके विधायकों की, पूर्व विधायकों की बेइज्जती मंच पे हो रही है। बताओ आप, अपने गुर्जर समाज से हमारे पूर्व विधायक हैं, उनको सरेआम उनका गनमैन हटा रहा है सीएम का। नहीं होता, प्रोटोकॉल की बात भी होती है, कई बार ऐसा होता है। धक्का मुक्की नहीं होती, कई बार सुरक्षाकर्मी साइड में कर देते हैं। आप उस पर देखोगे वीडियो में, कोई इतनी भीड़ नहीं थी। सुभाष चौधरी जी आगे की तरफ आ रहे थे तो उनको पीछे धकेला गया है, पीछे धकेला गया है। किसी कार्यक्रम में तो इनके गुर्जर नेता है संजय जी, उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है सीएम के मंच पे। किसी मंच पे इनके राम रतन जी की हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। किसी मंच पे सुभाष चौधरी की बेइज्जती हो जाती है, कहीं पे ये अपने दीक्षित साहब की हो जाती है, कहीं पर हरिंदर पाल राणा जी की हो जाती है। अब आप इनके समझो बात को, क्यों नहीं समझते हैं सबके सब? जब कृष्णपाल वहाँ मौजूद है मंच पे, सीएम मौजूद है, ये नहीं देखते कि हमारे इलाके की कैसे बेइज्जती की जा रही है गनमैनों द्वारा? इतनी औकात थोड़ा ना होती है गनमैनों के अंदर जो है कोई पूर्व विधायक को या विधायकों को पीछे धकेल दे वहाँ से मंच से। करण सिंह दलाल की सभा होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें मुख्य अतिथि होते हैं, और सुभाष सलोटी जो गुर्जर जिसका नाम ले रहे हो, सुभाष सलोटी की पिटाई कर दी जाती है। अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनकी पिटाई कर दी जाती है। तो ये तो जो शीशे के घरों में रहते हैं तो पत्ता नहीं फेंका करते। भूटानी जी, आप फर्क है, हमारे मंच पे नहीं हो रही कहीं पे भी। सुभाष तंवर जी जो आप कह रहे हो, अशोक तंवर जी, वो राजघाट पे अलग वो हुआ था, कहीं मंच पे झगड़ा नहीं हुआ था, कहीं सीएम के सामने कहीं हुआ हो। अगर सुभाष सेलोटी जी की बात कर रहे हैं, वो भी मंच पे नहीं हुआ। हमें 2 वीडियो, हम आपको वीडियो देंगे कि इनके मंच पे बेइज्जती हो रही है, सब पब्लिक उनकी तरफ देख रही होती है कि क्या हो रहा है। इनकी, हमारी ऐसी नहीं है। हमारे अंदर अपनी गरिमा है एक मंच की, हम मंच को संभालते हैं अपने हिसाब से। हमारे मंचों पे ऐसे धक्का मुक्की कभी नज़र नहीं आएगी, और ना इलाके के किसी आदमी की बेइज्जती होने देंगे ऐसे हम।
लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हो वो तो खुद सरेआम कहते हैं कि राजनीतिक आतंकवाद फैला रखा था करण सिंह दलाल ने अपने शासनकाल में। हरिंदर पाल सिंह जिनकी आपने बात की है, ऐसे और भी नेता हैं जो सरेआम ये आरोप लगाते हैं करण सिंह दलाल के राज में नीम का भौंड सी जेल भरी रहती थी। इसका जवाब मैं देता हूँ। हरिंदर पाल राणा जी पे अभी 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या करण सिंह दलाल जी ने करा दिया वो मुकदमा दर्ज? बताइए आप। अभी हुआ है, अभी 15 दिन हुए हैं, 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है। सुभाष चौधरी जी पे इसी सरकार के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक कैंसिल हुआ और वो चल रहा है। क्या हमने मुकदमा दर्ज करा दिए? ये इतने बड़े बड़े लोगों पे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। अगर यही मुकदमे करण सिंह दलाल जी के टाइम में होते तो ये आरोप लगाते। जब अगर किसी के साथ गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। ये कोई करण सिंह दलाल नहीं कराता। अगर करण सिंह दलाल ने किसी के खिलाफ FIR कराई है तो इन्होंने 182 क्यों नहीं बनवाई करण सिंह दलाल के ऊपर? करण सिंह दलाल ने आज तक किसी को मुकदमा दर्ज नहीं कराया। इनकी आपसी रंजिशें होती हैं, आपसी लड़ाई होती हैं, ये मर दिए जाते हैं करण सिंह दलाल के ऊपर सारे। अब इन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो इस सत्ता में। क्या करण सिंह दलाल करा रहे हैं आज भी? बताओ आप। अच्छा, लोकसभा टिकट की बात कर रहे थे हम। तो अगर टिकट मिल भी जाता है, करण सिंह दलाल क्या जीत पाएंगे? क्योंकि टक्कर दे सकते हैं ऐसा तो कहा जा रहा है, लेकिन जीत की कोई बात नहीं करता। टक्कर नहीं, जीतेंगे। टक्कर नहीं होगी। कृष्णपाल गुर्जर की खिलाफत इतनी है, बच्चा बच्चा उससे खिलाफ है। आज हमें सवाल के जवाब चाहिए कृष्णपाल गुर्जर के। जनता पूछ रही है उससे सवाल कि कृष्णपाल जी, जो मेट्रो को एक पिलर भी आगे नहीं बढ़ाया आपने, क्या आपके बस की नहीं था या आपने जानबूझ के नहीं बढ़ाया उस पिलर को? इनके बस की नहीं है। यहाँ जो टोल टैक्स लगा गदपुरी में, इनके बस की हटाना नहीं था, या लगाया गया जानबूझ के। इनकी शय थी उसमें लगाना, इन जनता को लुटवाना। इनके पैसे भरते हैं अपने जेब में ये सारे के सारे, वरना गैर कानूनी है सारा का सारा जो टोल लगा हुआ है। इनके मंत्री खड़े होकर संसद में कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर दूसरा टोल चल रहा है तो वो गैर संवैधानिक है। बताइए। टोल जो लगाए गए हैं बीजेपी के शासन में नहीं लगे हैं, ये पहले से लगे आ रहे हैं, कांग्रेस के शासनकाल से लगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई गदपुरी टोल की है। गदपुरी टोल असंवैधानिक तरीके से लगा हुआ है। पहले ना जमीन एक्वायर हुई, ना पंचायत से रेगुलेशन हुआ। 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल है। आप कहीं जाके कर लो। नितिन गडकरी जी ने अगर संसद में बयान ना दिया हो तो हमसे कहो। और इसका माननीय चौधरी करण सिंह दलाल जी इस अदालत में भी लेके गए इस मामले को, और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये टोल हटके रहेगा। निखिल भारद्वाज जी, युवा अध्यक्ष हैं आप, कितना तैयार है युवा आपके पार्टी के प्रति? हमारे पलवल फरीदाबाद का हर एक युवा डट के इस कृष्णपाल का सामना करने को तैयार है, और युवा में बहुत जोश है इसको हराने का। इस बार कृष्णपाल को मुंह की खानी पड़ेगी इस बार। बीच में आप लोगों की मीटिंग हो रही थी, सम्मेलन हो रहे थे, वो बंद क्यों हो गए हैं? ऐसा है भूटानी जी, कोई कार्यक्रम हमारे बंद नहीं हुए, सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारी टिकट आ रही है और पूरी तैयारी हो रही है। अच्छा, किस प्रकार से युवा बूथों पर जाएगा या अपने वार्डों में जाएगा या क्षेत्र में जाएगा? किस प्रकार से आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं आप? जिस हिसाब से युवा बेरोज़गार है, नौकरी नहीं है, नौकरी काम धंधा नहीं है, तो युवा बहुत परेशान है भूटानी जी। आप पूरे पलवल फरीदाबाद में कहीं भी जाके देखिए और पता करिए युवाओं से, एक ही आवाज़ आएगी कि इस बार ये मोदी जो ये 400 पार बोल रहा है, ये 200 पार भी कर जाए तो गारंटी है। बेरोज़गारी इतनी है, काम धंधे नहीं है, लोगों को काम धंधा चाहिए, हर चीज़ चाहिए, सहूलियत अच्छी चाहिए, जो कि सरकार में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे इलाके के वो सरमोहर हैं, और इस बार उनकी जो जातियां हैं, उनके जो आदमी हैं, उनके जो समर्थक हैं ना, इस कृष्णपाल को इस बेइज्जती का जवाब देंगे सारे के सारे। ये उनकी बेइज्जती नहीं हो रही, इलाके की बेइज्जती हो रही है हमारे। देखना आप इस इलाके में जो इनकी बेइज्जती हो रही है ना जी, ये इलाके के लोग उनको जवाब देंगे कृष्णपाल जी को। वजह क्या है? इनका जो है पोल खुल चुकी है, इनके सामने आ चुके हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो आए हैं। ये एक रिश्वत नाम को बदल कर इन्होंने चंदा नाम रख दिया है। अब रिश्वत के रूप में कोई ना अदालत जाएगा, ना तो कोई FIR होगी। सिर्फ किसी अफसर को कहना है तो ये कह के काम कराएं, अपने चंदा ले लो जी, रिश्वत मत लो, चंदा ले लो और हमारे काम कर दो। अब तो मायने बदल गए हैं ना एक रिश्वत के। बीजेपी ने सारे मायने बदल दिए। अब देश के सामने इनकी असलियत सामने आ रही है। जो बीफ कंपनियां हैं उनसे अपना जो चंदा लेने में लगे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, और गाय जो वहाँ पे वो काटी जाती है वहाँ उनसे वो चंदा ले रहे हैं। इनकी पोल खुल चुकी है, इनकी सब चीज़ खुल चुकी है। देखो, अब इनके कैंडिडेटों को गाँवों में घुसने से मना हो रहा है। गाँवों के आगे आपने देखा होगा, दुष्यंत चौटाला जी की गाड़ी के आगे किसान खड़े हो गए, उन्हें पैदल वहाँ से निकलना पड़ा। कहीं इनके गाँवों के सामने जब ये गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ लिख दिया गया है कि बीजेपी कैंडिडेट का गाँव में आना मना है। इनका विरोध अभी शुरू होगा। अभी टिकट बढ़ जाने दो कांग्रेस की, इनों के गाँव में बहुत बुरा हाल रहेगा, गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल होगा। अब जाए मोहना साइड में, जब इनकी वहाँ पे अर्थी निकल रही है, वहाँ पे इनकी 13वीं बन रही है,
तो वहाँ क्यों नहीं जाते वहाँ पे? क्या वो हमारे इलाके के वोटर नहीं है जो धरने पे बैठे हुए हैं? ये बीजेपी वाले जो धरना प्रदर्शन करें, जो अपनी इनका विरोध करें, उनको तो वोटर नहीं मानते, उनको देशद्रोही कह देते हैं। ये बताइए आप कहानी का, किसानों ने आंदोलन किया तो उनको देशद्रोही बता दिया। क्या विरोध हो रहा है गांव में, आप बता रहे हो? हर जगह विरोध हो रहा है। मोहना में नहीं देखा आपने, अर्थी निकाली गई है कृष्णपाल गुर्जर की, और पूरा एक संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है पूरी रीति रिवाज से 12 दिन उन्होंने शोक मनाया है, और पूरे जो भी पूरे एक तरीका होता है उस हिसाब से उनकी अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी करी गई थी। फिर एनआईटी में नहीं देखा आपने कृष्णपाल गुर्जर का क्या विरोध हुआ था? एनआईटी में बहुत विरोध हुआ था। ये जहाँ भी जाएंगे इनका इसी तरह विरोध होगा। तो ये था जिला कांग्रेस कार्यालय में महावीर सिंह तंवर और निखिल भारद्वाज, दोनों नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि दावे के साथ कहा कि करण सिंह दलाल को टिकट मिल चुकी है, लगभग फाइनल है, घोषणा का इंतजार, और इतनी जल्दी भी क्या है, विपक्ष को अपने नेताओं की संभाल करनी चाहिए, विपक्ष को अपने नेताओं के बारे में सोचना चाहिए। साफ दावा किया कि उनके एक प्रत्याशी करण सिंह दलाल को टिकट मिली तो वो जीत भी जाएंगे, क्योंकि इस बार 100% लोग करण सिंह दलाल के साथ हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।